कौन है कल्कि? क्या कल्कि खेल रहे हैं डबल गेम? क्या होगा कली पुरुष का? हेलो फ्रेंड्स, क्या कल्कि डबल गेम खेल रहे हैं? डबल गेम क्या? ईश्वर धरा पर आए हैं युग परिवर्तन के लिए, संत जनों की, साधु जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। गेम तो मनुष्य खेल रहे हैं। आज कितने ही यूट्यूबर, एस्ट्रोलॉजर्स, पॉलिटिशियंस और अब बिजनेसमैन भी स्वयं को कल्कि समझ रहे हैं, कल्कि साबित करना भी चाहते हैं। पर जो कल्कि हैं वो कौन है? इस समय ज्यादातर लोग स्वयं को कल्कि समझ रहे हैं, पर कितना हास्यास्पद है ये। राम ने कभी नहीं कहा मैं राम हूँ, मैं राम हूँ। बुद्ध ने भी नहीं कहा मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। क्या कोई अवतार स्वयं से कहते हैं कि मैं अवतार हूँ, राम हूँ, कृष्ण हूँ, बुद्ध हूँ? वो तो संसार बाद में उनके कार्यों के कारण उनको पूजनीय मान लेता है, आदर्श मान लेता है, मानवता का, मनुष्यता का संरक्षक मान लेता है। पहले से कौन शोर मचाता है कि मैं कल्कि हूँ? घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। हरि ने माया खेली है और जनता पागल हो गई है। सब कल्कि बनकर घूम रहे हैं और कल्कि पर बने कंटेंट भी सुन रहे हैं। ये सब क्या है? ईश्वर ने ये कैसा खेल रचा है? मनुष्य उसमें फंस गए हैं और परमात्मा हंस रहे हैं। आइए अब जानते हैं क्या है परमात्मा का, भगवान कल्कि का दोहरा चरित्र। जी हाँ, वो दो चरित्र वाले पुरुष हैं। संसार के लिए एक सीधे सरल व्यक्तित्व, पर जो दिख रहे हैं, जिनको भी दिख रहे होंगे, उनके आसपास परिवार, समाज, सब लोग, वो जो दिख रहे हैं वो है नहीं, वो अंदर से एक रहस्यों से भरे व्यक्तित्व है, जो ऊपर से मुस्कुराता है पर अंदर से संतप्त है मनुष्यों की दुर्गति देखकर। पर वो क्या कर सकते हैं? माया के जगत में प्रवेश करने के बाद उनकी भूमिका भी सीमाओं से बंध गई है, असीम क्षमताओं के बाद भी। क्यों? क्योंकि समाज पापी है, क्योंकि समाज पापी है, असुर है, और ये अब सब बदला जा भी नहीं सकता, क्योंकि अब ये समय जजमेंट टाइम चल रहा है, न्याय का समय चल रहा है। चाह कर भी परमात्मा नहीं दया कर सकते हैं, सबको कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। करुणावतार, करुणावतार इस विषय में कोई करुणा नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म का फल निश्चित है। इसीलिए कहा हमने, वो सीमाओं से बंधे हैं। यदि परमात्मा ना दे कर्मों का फल प्राणियों को, तो सृष्टि का सब नियम चक्र सब बिगड़ जाएगा। तो ईश्वर भी, जो कल्कि हैं, जो परमात्मा है, वो मानव समाज का अंत देखकर भी अब सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं, ऊपर से मुस्कुरा सकते हैं और संतप्त हो सकते हैं अंदर से, पर कर कुछ नहीं सकते। ये परमात्मा का, ये कल्कि का डबल गेम ही चल रहा है। मनुष्य स्वयं को बहुत ताकतवर समझ रहे हैं। बिजनेसमैन, एस्ट्रोलॉजर, पॉलिटिशियन सब स्वयं को अवतार समझ रहे हैं और अपनी अपनी हाँक रहे हैं। और जो भगवान कल्कि हैं, रहस्यमय पुरुष हैं, जो परमेश्वर हैं, जी हाँ, साक्षात परमेश्वर धरा पर अवतरित हैं, वो सबकी नासमझी पर धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं कि समस्त परिवर्तन का कर्ता धर्ता मैं हूँ। धरा की दिशा और दशा सब मैं बदलने आया हूँ, और मेरे रचे जीव मेरी ही शक्ति से, मेरी ही दी हुई प्राण शक्ति से स्वयं को भगवान बता रहे हैं। छोड़ दिया है इसीलिए उन्होंने सब का बल देखने को। पॉलिटिशियन कह रहे हैं 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सतयुग हम ही लाएंगे। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स, लेडीज भी और जेंट्स भी आपस में ही शादी ब्याह रचाकर स्वयं को कल्कि वैष्णवी घोषित कर पहले से ही सतयुग का सेलिब्रेशन शुरू कर चुके हैं, यानी वो सतयुग ला चुके हैं। यानी सतयुग का नहीं, वो अपनी मैरिज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और बिजनेसमैन, ये तो नया नया है, वो भी अपना दाव आजमा रहे हैं। बिजनेसमैन, वो अपने बिजनेस के थ्रू सारी दुनिया पर कंट्रोल कर लेंगे। पर कैसे? समय को, घटनाओं को, परिस्थितियों को तो भगवान कल्कि ने अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है। जब वो किसी को, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अपने मन की करने देंगे, तब होगा ना पॉलिटिशियन, एस्ट्रोलॉजर्स और बिजनेसमैन का सपना पूरा। एक्चुअली ये सभी लोग वो पिछले युगों से चल रही अतिप्त आत्माएं हैं, जो दुनिया पर टेक ओवर करना चाहती हैं
और बस इस बार सभी अपना कर्मा रिटर्न पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। स्वयं को भगवान कहकर परमात्मा के द्वारा कर्मफल धर्मदंड पाने के लिए आतुर हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। युग परिवर्तन का अर्थ क्या है? पूरा युग बदल जाना, व्यवस्था बदल जाना, और इस बार तो पूरा एक युग चक्र ही पूर्ण हो गया है। तो कलिकाल की नेतागिरी, व्यापार, हीरो हीरोइन, सेलिब्रिटी वाला तमाशा, ये सब थोड़े ही सतयुग में चलेगा। कलयुग तमाशे का युग है, इसीलिए इस युग में तमाशा ज्यादा हो रहा है। सतयुग तो ज्ञान वाला युग है, ध्यान वाला युग है। वहाँ तमाशा नहीं, आंतरिक शांति, अंतर की शांति और प्रेम का आधिपत्य होगा। इसीलिए परमात्मा हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं कल की, कि जिसको जितना तमाशा करना हो कर लो, मेरे एक फूंक मारते ही दृश्य बदलने वाला है। कलिदानों को भी उन्होंने ही पूरा मौका दिया है, अपना दमखम आखिरी बार दिखा लो। वैसे तो हमने आपको बताया है कि जैसे सतयुग, द्वापर और त्रेता कोई फिजिकल शरीरधारी नहीं बल्कि काल, समय, एनर्जी हैं, उसी तरह कलिदानों या कलिकाल को पुरुष नहीं, सिर्फ काल, समय या ऊर्जा समझे। अज्ञानता की ऊर्जा, अंधकार का समय या अज्ञानता का अंधकार भरा समय। फिर भी बहुत से लोग कलिदानों की भी कल्पना करते हैं। अब लोगों का कहना है कि कल की है तो कली पुरुष भी होगा, फिजिकल बॉडी में होगा। वैसे ये लोगों की बनाई एक क्रिएट की गई एक एनर्जी है, लोगों की बनाई क्रिएट की गई एक एनर्जी है कली पुरुष। पर मनुष्य ने ऐसा कह कह कर एनर्जी क्रिएट की है, तो कल की अगर भारत से है तो कलिदानों भी भारत से ही होगा, तो कलिदानों भी भारत से ही होगा, और वो भी बहुत पावरफुल होगा। लोग उसको भी भगवान ही समझेंगे, ट्रम्प उसके आगे कुछ नहीं होगा। कलिदानों के राज में समाज में अपराध, भ्रष्टाचार, दुराचार, हत्याएं, स्त्रियों से अपराध सब जमकर होगा, और जल, वायु, भोजन, विचार, भावनाएं सब दूषित होंगे। मनुष्य आपस में लड़ लड़कर मरेंगे, पर वो स्वयं की जय जयकार स्वयं से कराएगा। उसको फॉलो करने वाले लोग उसको भगवान कहकर उसकी जय जयकार करेंगे। समाज में छा रही दुर्दशा को अनदेखा करके कलिदानों की जय जयकार करेंगे। मनुष्य यानी प्रजा उसके कंट्रोल में आ जाएगी। उसका ही चारों दिशाओं में एक छत्र राज होगा। बहुत से लोग उसे संत समझेंगे, और बहुत से भगवान, और बहुत से उसे दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा समझेंगे। भगवान के लिए भी भविष्यवाणी है संत रविदास जी की संत राज सुख बरसाएगा। तो भगवान के लिए की गई ये भविष्यवाणी बहुत से लोगों को कंफ्यूज करेगी, और वो उसको ही समझेंगे भगवान और संत। लोगों को ये भविष्यवाणी उस पर बिल्कुल सटीक लगेगी। जैसे संत जैसा दिखना, संत के जैसे व्यवहार करना, पत्नी से विदा हो जाना, ये सब उस पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होना, कोई दिव्य पुरुष होना, ये सब उस पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। पर उसकी कथनी और करनी में फर्क होगा, जो सिर्फ उन्हें समझ में आएगा जिन पर ईश्वर की कृपा होगी, जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत होगी। और कलिदानों को भी पता होगा कि दुनिया का ये अंत समय है, पर ये उसकी चाल होगी लोगों को नरक में स्थान दिलाने के लिए। वो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाएगा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब करेगा। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाएगा, दुनिया की शान शौकत को जमीन पर दिखाएगा। पर वो कल की नहीं है। वो आपस में प्रेम करना नहीं सिखाएगा, वो स्वयं को भव्य दिखाने के लिए, अपने चरित्र को भव्य दिखाने के लिए लाइट, एक्शन, कैमरा, इन सब का, टेक्नोलॉजी सबका प्रयोग करेगा, और स्वयं को एक भव्य और दिव्य पुरुष दिखाएगा। पर अंदर से वो काले कृत्यों में भी संलग्न होगा। पर समाज के बड़े से बड़े समझदार लोग भी उससे धोखा खा जाएंगे, और वो ऐसे स्वयं को दिखाएगा जैसे वो बहुत बड़ा संत है, और लोग उसे मानेंगे भी, लोग उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। वो धर्म, मनोरंजन, व्यापार और मीडिया हर क्षेत्र को पहले अपने कब्जे में ले लेगा, उसके बाद स्वयं को एक अवतार की तरह रिप्रेजेंट करेगा। आज की डेट में डाटा सेंटर के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण
सारी दुनिया में अग्नि के तांडव मच रहे हैं और जल प्रलय भी उठ रहे हैं। ये सब उसको पता होगा कि दुनिया समाप्त होने वाली है, पर कलिदानों का काम ही है दुनिया को समाप्त करना। तो वो जो भी सभी कार्य करेगा जिससे लोगों में नफरत उत्पन्न हो, लोग आपस में लड़ें, सब दुनिया की समाप्ति के लिए ही करेगा। वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के सभी काम करेगा, डेटा सेंटर्स नए नए बनाएगा जिससे ग्लेशियर जल्दी सूख जाएं, पिघल कर गल जाएं और पृथ्वी पर तबाही आ जाए। और फिर वो सबको समाप्त करके अकेले धरती पर राज करे, मनुष्यों को नर्क का वासी बना दे। और ये सब वो कर रहा है, पर परमात्मा क्या कर सकते हैं? कारण ज्यादातर मनुष्य उसके ट्रैप में फंसे हैं। बलिदानों के मेटलिज्म को मानवता का विकास समझ रहे हैं, उसके नस्लवाद को अपनी विजय समझ रहे हैं, हिंदुत्व की विजय समझ रहे हैं, सनातन की विजय समझ रहे हैं। उसके नस्लवाद में वो सतयुग को ढूंढ रहे हैं। और यही भगवान भगवान का डबल गेम है। उन्होंने कलिदानों को पूरा पूरा मौका दे दिया है। धर्म, मीडिया सब कंट्रोल कर लो, जितना चाहे उतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भोग विलास, पाखंड, दिखावा, आडंबर का तमाशा क्रिएट कर लो। क्योंकि जैसे ही कल की संकेत करेंगे सब अग्नि, वायु, धरती, सूर्य, जल सब मेटलिज्म पर, कली के झूठे तंत्र पर, उसके राजपाट पर टेक ओवर कर लेंगे। जानता तो कलिदानो भी है कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। जानता तो कलिदानो भी है कि सब मेटलिस्टिक वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा, जल प्रलय, अग्नि के तांडव से, भूकंप से। पर उसको जो भूख है अंदर से राज करने की, धरती पर टेक ओवर करने की जो इच्छा है, उसकी जो इच्छा है धरती पर राज करने की, वो उसे मानने ही नहीं दे रही है कि दुनिया का अब अंत हो जाएगा, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। वो नहीं कर सकता सदा सदा धरा पर राज। पर भगवान शांत हैं, वो देख रहे हैं और परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं धरा पर। उनकी इच्छा से धीमे धीमे, उनके संकेत से जल, अग्नि और भूमि, हवा और सूर्य सब अपना कठोर रूप दिखा रहे हैं। जैसे हिरण्याक्ष समझता था कि कोई विष्णु नहीं है, वो धरती को बचाने नहीं आएगा, वैसे ही कलिदानो भी समझता है कि कोई भगवान नहीं है, वो नहीं आएगा धरती को बचाने। पर बहुत शीघ्र सत्ता कलिदानो के हाथ से छीनकर भगवान धरती की रक्षा भी करेंगे और सत्युग की स्थापना भी करेंगे। देशों के नेता लोग उसके ही एजेंट हैं, उसके ही इशारों पर काम कर रहे हैं। पर शीघ्र ही इन सभी के हाथों से एक छत्र जो इनका राज है वो छीन लिया जाएगा। दुनिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का इनका जो प्लान है वो नाकाम हो जाएगा। क्योंकि अभी तो कलिदानों को लगता है कि यदि एक बार मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड समाप्त हो भी गया तो हिरण्यकश्यप की भांति वो उसे फिर से क्रिएट कर लेगा। मतलब कलिदानों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों की ऊर्जा है। जो हिरण्याक्ष है वो मेटलिज्म को सत्य समझता है, उसके भोगवाद के कारण ही दुनिया डूबती है। पर हिरण्यकश्यप समझता है कि दुनिया डूब जाए पर विष्णु नहीं आएगा, वो ही भगवान है और वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड को फिर से खड़ा कर देगा और दुनिया पर शासन करेगा, लोगों की आत्माओं को ट्रैप करेगा, मुक्ति के मार्ग से विचलित करके, परमात्मा और सत्य से दूर करके। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कलिदानों की सबसे बड़ी भूल है, उसकी नासमझी है। जैसे जैसे जल प्रलय, अग्नि के तांडव बढ़ते जाएंगे, धरती कांपेगी, सूर्यदेव अग्नि बरसाएंगे, वैसे वैसे कलिदानों की शक्तियां खत्म होती जाएंगी और ये प्रकृति के, आदिशक्ति के, पराशक्ति के दिए हुए दंड और प्रकोप इतने ज़्यादा भीभत्स होंगे कि कलिदानो उनके आगे टिक नहीं पाएगा और एक दिन हार कर अंत को प्राप्त होगा। इसी तरह और लोग भी
जो भी स्वयं को भगवान समझ रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, पॉलिटिशियन हो, सब लोग व्यर्थ ही स्वयं को बड़ा बड़ा समझकर अपनी अपनी हाँक रहे हैं। परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा स्वयं को समझ रहे हैं। ईश्वरी लीला के आगे भगवान कल्कि ने समय को, परिस्थितियों को, हर घटना को, सभी घटनाओं को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर रखा है। तो उनके आगे सबका अहम कहें, झूठ कहें, पाखंड कहें, शीघ्र समाप्त होने वाला है। इसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2026 प्रारंभ है। 3-4 सालों में ही कलिदानो उसके सभी एजेंट चाहे पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, नकली कल्कि, सबका समय समाप्त हो जाएगा। यानी सबको पता चल जाएगा कि वो साधारण इंसान हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं। स्वयं को भगवान समझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। परमात्मा धरा पर अवतरित हैं, उनकी शरणागति ही रक्षा कर सकती है। हरिओम।